This video is sponsored by V-Guard. चुनाव मतलब न्यूज़ 24। इलेक्शन के इस दौर में आपको जहां भी आप जाइए इस प्रकार की चौपाल आपको नजर आ जाएगी। लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि आखिर इस बार किस नेता को वोट देना है, आखिर किस नेता ने अच्छा काम किया, परिस्थिति क्या है, मुद्दे क्या हैं और समाज किस तरफ जाना चाहता है। और शायद यही वजह है कि माहौल क्या में हम जगह जगह जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में लोगों से बात करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि सड़क पे चलते रहिए, जहां लोग मिले उनसे बात करिए और उनसे समझिए कि आखिर मध्य प्रदेश के चुनावों का माहौल क्या है। तो फिलहाल मैं जिस जगह हूं वहां पर मैं देखा कि कई सारे लोग आपस में बैठ के चाय पी रहे थे, बात कर रहे थे। तो उनसे समझ लेते हैं कि फ़िलहाल गाँव की परिस्थिति क्या है, क्षेत्र में कितना विकास हुआ, विधायक जी से कितनी बार बात हुई, कितनी बार लगा कि काम हुआ है। विधायक जी तो ऐसे हैं जैसे अपना घर जैसा ही समझते हैं सबको। जैसे विधायक जी का ये नहीं है कि मैं विधायक हूँ तो अलग से ही, उनका पूरा परिवार है, जो क्षेत्र है वो उनका परिवार है। और विकास के मामले में बीजेपी ने जो विकास किया वो आज तक देखने को नहीं मिला कभी भी। और बीजेपी के लिए ही समर्थन है सभी लोगों का और बीजेपी के लिए है। क्या क्या योजनाएं आप तक पहुंच पाई बीजेपी की? अभी लाडली बहना योजना है और जनधन योजना, किसान जनधन योजना है। बहुत सी योजनाएं हैं जो बीजेपी की तरफ से सभी लोगों को मिल रही हैं। सब मिल रहा है बाबूजी? हाँ बिल्कुल मिल रही है। सब बढ़िया चल रहा है। हाँ कौन सा गांव है अपना? हमारा गांव मऊ। मऊ। हाँ। और ये विधानसभा कौन सी आती है आप? पीसीपुर विधानसभा। अच्छा, बीजेपी से विधायक है? हाँ। तो विधायक जी का काम संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है। कई बार मुलाकात हो जाती है या फिर? कई बार 8 दिना में सही मिला ही गुमटी पे। अच्छा, हाँ सही है। सही है भाई, विधायक जी बढ़िया हैं, बढ़िया काम दे, जनता सुख में है, कोई दिक्कत नहीं। फूल वाले हम तो फूल को वोट दें। फूल वाले? हाँ बाबूजी? और सब बढ़िया है। हाँ, कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी है? हमारी है ये 87-88 की लग। 87-88। तो पिछले 18 साल में बीजेपी की सरकार में काम कितना हुआ है? I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। जिसे कई आदमी ने उसे ही बनवा और अच्छा, आओ काम तो खूब है। पेंशन वेंशन सब मिल रही है लोगों को? पेंशन वेंशन मिल रही है? आओ मिलो। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि यहाँ पर ये काम नहीं हो पाया, ये काम होना चाहिए था, या सबको लगता है सब बढ़िया चल रहा है? नहीं, हमारे 20 महीने के कार्यकाल में विधायक जी ने 700 करोड़ रुपए के काम लाए। अच्छा, आइए मेरे पास सही है। 800 करोड़। हाँ, बैठिए। 800 करोड़ के। 800 करोड़। अच्छा, 800 करोड़ जी। कितना काम हुआ बता रहे? 18 महीना में। 18 महीने के अंदर 700 करोड़ के काम लाए हैं। जैसे हमारे दिगोड़ई में तो 7 करोड़ की नया तहसील भवन लाए हैं। अच्छा, 4 करोड़ 49 लाख से मतलब हरपुरा जो चेक डैम से दिगोड़ा तालाब में नहर ला रहे हैं। 32 लाख का एक कृषि फार्म कुर्राई के लिए उनने सैंक्शन, उस पर काम चालू है। और यहाँ से आम घाट है, आम घाट का 7 करोड़ का वो सैंक्शन, उस पर काम चालू हो गया है। और मऊ से दिगोड़ा में 4 करोड़ 49 लाख का वो भी काम चालू हो गया है। अरे वो हरपुरा नहर तो जे 4 करोड़ 49 लाख का जे दिगोड़ा से प्रधानमंत्री जे स्वीकृत करवाया है। तो 20 महीने के कार्यकाल में हमारे विधायक जी ने बहुत काम करवाया है। मुझे लगता है कि इतना विधायक जी को याद नहीं होगा जितना इनको याद है। नहीं याद नहीं। नहीं, जमीनी स्तर पे आप देख लो, धरातल पे विकास हुआ है। काम हो रहा है, सबको दिख रहा है भाई, काम हो रहा है, सबको दिख रहा है, इसलिए याद है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जनता का रिपोर्ट कार्ड याद रखती है तो बड़ी बात है। तो रखना चाहिए भाई, का मतलब को। और विधायक क्या है, विधायक जो है इस चाय गुमटी में बैठ के हमारे साथ चाय पीते हैं। अच्छा, हाँ, अब हम याद नहीं रखेंगे। ये गुड़ दावत जो भगवान का दम सही है। जो गुड़ दावत जो विधायक मिलनसार है, और जब हम लोगों के पास बैठ के चाय पिया गुमटी पे तो हम याद नहीं रखेंगे। अच्छा, मुझे अब जरा पूरे प्रदेश की बात बताओ। चलो, ये तो यहाँ की बात हो गई। अब अगर आपके पास तो जगह जगह के लोग आते होंगे, बात करते होंगे, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले, पूरे प्रदेश में क्या
लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार जो 1.5 साल की थी उसमें काम बहुत सारे हुए। मैं नहीं हुए तो उनने छूटा। कर्जा माफ नहीं, वो तो वही तो बात है, कर्जा माफ नहीं किया था उनने, घोषणा की थी कर्जा माफ नहीं किया था। वो भी कहाँ हुआ? हाँ, इसलिए वही तो बात है, उसी पर तो सरकार गिरेगा। हम कांग्रेस से खेलने हो का मतलब नहीं। भाई जो उनके लोग थे कांग्रेस, उनने लिस्ट बनवाई कि अपने लोग कितने हैं, तो उन लोगों के कर्जा माफ हुए हैं, हकीकत बात है मतलब। तो हम भाजपा और के, हम लोग उनने ये वादा किया था कि अतिथि विद्वानों को हम परमानेंट कर देंगे, तो यही बात हमारे जिला टीकमगढ़ में माननीय ज्योतिरादित्य जी खड़गापुर विधानसभा वहाँ आए थे, तो वहाँ अतिथि विद्वानों ने उनसे कहा कि महाराज आपने बोला था कि हमारी सरकार बनने पे हम अतिथि विद्वानों को परमानेंट करवा देंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम रोड पे आ जाएंगे। तो दूसरे दिन कमलनाथ जी ने वक्तव्य दे दिया कि आपको कौन रोकता है, उतर जाइए रोड पे। तो यही टीकमगढ़ से ज्योतिरादित्य जी उनकी सरकार गिरा दी। तो अब जरा समझिए कि जनता किस तरीके से किस बात को कहाँ तक दिल पे लगा के बैठी है, हर बात को समझती भी है, हर बात को जानती भी है, नेताओं के बयानों को भी याद रखती है और उसके आधार पर अपने मत का प्रयोग भी करती है। तो इस जगह की परिस्थिति आपने देखी, कहीं और भी चलते हैं, वहाँ भी आपको दिखाते हैं कि इस बार चुनावों में माहौल क्या है। तो मुद्दों की बात लोगों से कर रहे हैं, ज़रा मैं समझना चाहूँगा कि यहाँ के बुनियादी मुद्दे कौन कौन से हैं। आप किसान भी हैं और शायद कहा जाए कि ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप वोट डालने वाले हैं। परेशानी का क्या? हम किसान लोगों को, हमारा क्षेत्र पूरा किसान लोगों का क्षेत्र है। हम देहात के किसान लोग हैं, खेती पे ही निर्भर हैं हम लोग। और हम लोगों को खेती से और किसी से परेशानी नहीं है। हम लोगों को ना लाइट से ना कछु पानी से, लेकिन हमें गंगन से परेशान हैं। लोग लावारस ढोर हैं जो, और गांव के आदमी भी कुछ आदमी लगा के अपनी छोड़ दे तो हम भले आदमी कितने मारे जाएं। वह नीचे आदमी तो अपनी बालाई सीमेंट की बोरी में भरे कथरी बोरी और मोड़ी मोड़ा लवा वो दिल्ली कर गए। हम तो 6 महीना को जी जा, और हम जो बड़े बड़े आदमी हैं हम कितने कर जाए मोड़ी मोड़ा लवा के। कहा हमन को अपनी बात लगी और खेती नहीं कहें तो हमन का खेलना, ना नौकरी आए ना कुछ आए हम लोगों के पास। खेती के अलावा कोई साधन ही नहीं है। और जब महंगाई की खेती है कि 100 रुपया लीटर तो पेट्रोल है, डीजल है। हमन ट्रैक्टर से में बार रहे 10-10 हज़ार को डीजल बार रहे, एक खेत में कम से कम 10 हज़ार की लागत आ रही। और भाई एक ही रात नहीं रखा पाया, ढोर खा गया। सो जैसे बाप नहीं मार जात ऐसे रोत है हमन को इतनी परेशानी है। इसलिए कोई कोनों की शासन बैठे, हमारे 4 गांव के बीच में एक गौशाला बनने चाहिए तो हम उन्हें इंसानियत समझे, नहीं तब बेवो महा ढो रहे हैं। क्या गौशाला का बड़ा मुद्दा नहीं है आप लोगों को लगता है? शायद विधायक साहब लगातार कह रहे हैं तो बन रही हैं गौशालाएं बछौड़ा में। अभी 18 लाख की निधि से, मतलब आप पता लगा लीजिएगा, काम चालू है। बछौड़ा में गौशाला बन रही है। नहीं वो गलत चीज है। बछौड़ा में वो नहीं बन रही है। हम लोगों को धामना, मऊ और सहराई, इन 3 गांव के बीच में हम लोगों को अलग सा चाहिए। हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत परेशान सीमा से बाहर। अच्छा, हाँ, भगवान का दम बिल्कुल सही किया है। 500 नंग हैं दूर। अच्छा, हाँ, किससे लड़े, किससे का कहें, किससे कोई शिकायतें हैं तना लड़ते हैं। सुबह थाने दौड़ा तो उल्टे 10 हज़ार लगा, ना कोई सुनता है ना कोई वो कहता है। तो बड़ा मुद्दा है वोटन के लिए तो सब लोग कर रहे हैं। जानवर जो पशु हैं इनसे तो दिक्कत है किसान के लाने फिर रहे, बाकी में तो इनको समाधान होना भी चाहिए। जैसे एक गौशाला बन रही जो अभी हमारे भाई साहब ने बताया, तो अगर 3 गांव के लाने अलग से आ जाए तो इसे अच्छो का नहीं है, बताओ। अच्छा, मुझे बताओ ज़रा कि आपको सही रेट मिल रहा है फसल का? फसल का ना हमें सही रेट मिलता है ना कुछ मिलता है। कुछ पैसा नहीं मिलता है सही रेट पर। नहीं, सही रेट मूंगफली 50 रुपया किलो बिक रही है। हमारे यहाँ मूंगफली अभी 50 रुपया किलो बिक रही है, सही रेट है। और उड़दा मतलब सड़ा उड़दा 60 रुपया और 70 रुपया किलो बिक रहा है। आप बाजार में पूछ लीजिएगा रेट। ये बानिया लोग तो खाद मात की बोरी हैं, सब नकली खाद बेच रहे हैं, किसान बर्बाद हैं। वो तो हम तो टीकमगढ़ से ले आते छांट के बोरी अपने लाज, सब नकली खाद और नकली दवाई देते हैं। ये हम तो सोसाइटी से ले तो मिल जाए, सोसाइटी से लेते हैं, वहीं से खेती करते हैं हमेशा उठा के। हम बानिया का लेता नहीं है कभी, सोसाइटी से लेते हैं। बढ़िया खाद मतलब बढ़िया पैदा फसल गई तो फसल जमे आई। अच्छा, जरा कुछ और लोगों से पूछ रहे थे, बैठो तो बाबू। क्या नाम है आपका? मोहन है मोहन
ये गांव में छुटुआ पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ है परेशान। तो ये विधायक जी को बताया कि भाई ये कम से कम ये चुनावी मुद्दा है, इस पर ध्यान रखा जाए। 10 दार बोली है कि भाई पशुओं को इंतजाम करो, कछु माने बनवाओ हैं, तो भी सुनते ही नहीं है। पैसा आओ तो सुबह खा ले तो और कोई जनता की कोई सुनता ही नहीं है। कितने गाँव ऐसे हैं जहाँ पर ये बड़ी समस्या है? नहीं, कम से कम 15-20 गाँव। 15-20 गाँव। हाँ, और जानवर से इतने परेशान हैं कि 1 घंटा को छोड़ नहीं सका, चाहे दिन हो और चाहे रात हो। ये किसानों की बड़ी समस्या है छुटुआ पशु, और ये जिन्हें आप आवारा पशु भी कहते हैं, आमतौर पर सड़कों पर ऐसे ही घूमते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो आक्रोश के तौर पर इस प्रकार की बातें सामने निकल के आती हैं। This video is sponsored by V-Guard.